ओके। हेलो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारी क्लास है वो है स्क्वायर की क्लास, यानी वर्ग निकालना। अब वर्ग की जो ट्रिक है वो यूट्यूब पर काफ़ी है, लेकिन जो इसका रियल मेथड है आज हम उस मेथड से जो है स्क्वायर निकालना सीखेंगे। किस प्रकार से हम जो है स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं कि वर्ग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक बात करेंगे कि जो स्क्वायर है वो दो तरह से निकाला जा सकता है। एक जो मेथड है वो है डिवीजन मेथड और दूसरा है उसका फैक्टर मेथड। अब डिवीजन मेथड की हम बात करते हैं तो भाग विधि से, और दूसरा है उसका गुणनफल फाइंड करके। तो कैसे, तो आइए हम लेते हैं अपना फर्स्ट वाल और उसको देखते हैं करके। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे सपोज करो मैं ले लेता हूँ 144। अब सबको पता है कि किसका स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। लेकिन अभी हम सीखेंगे कि हम किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें बेसिक बात है जो आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट क्या है कि इसमें जब भी हम कोई डिजिट लेंगे तो उसको सेम से ही मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 2 तो हम 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4। अगर मैं लिखता हूँ 3 तो हम 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। और जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें एक और है, वो क्या है कि जितने भी हमारे जोड़े बनेंगे यानी पेयर होंगे। अब कहोगे सर कैसे, हमेशा जब जोड़े बनाएंगे तो पीछे स्टार्ट करेंगे ना कि लास्ट से यहाँ से। तो 2 के हमने बनाने हैं, एक ये बन गया और एक ये, तो इसमें पेयर बने हैं 2, यानी कि इसका जो आंसर होगा उसमें केवल 2 अंक होंगे। सपोज करो कोई संख्या है ये वाली। अब इसमें पेयर कितने बन रहे हैं, पीछे से बनाओ 1 2 और 3। तो इसका जो आंसर होगा वो 3 अंकों का होगा। ठीक है, तो ये बात हमको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं। अब पेयर बनता है ये, सपोज करो कि हमारे पास संख्या है 6 अंकों की। सपोज करो ये संख्या है, इसमें कितने हैं, 6 अंक हैं, और हमारा पेयर कितने का हुआ, 3 ही पेयर बने हैं। तो इसका आंसर भी कितने अंकों का होगा भाई, 3 अंकों का। ओके, तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर कि हम किस प्रकार से सोल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसको लेके, 144 को 144 का ही हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम मेथड सीखेंगे डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड की बात करेंगे कि भाग विधि। अब डिवीजन मेथड जब स्टार्ट करेंगे तो डिवीजन मेथड में सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर नहीं मतलब जोड़े बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। पीछे से पेयर बनाओ 1 और 1, यानी कि पीछे से 2 और आगे भी। अब इसमें कुछ बचा नहीं तो 1 सिंगल बच गया, तो उसका पेयर मतलब इसका आंसर कितने अंक का होगा, अभी 2 का होगा। अब हमको बात करनी है डिवीजन मेथड में कि अब ये 1 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे 2 तो ले नहीं सकते। अगर हम यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है 4। अब 4 इससे क्या है, बड़ा है, तो इसको किसने पे लेंगे, 1 पे लेंगे। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1। उसके बाद सेम प्रोसेस जैसे हम करते हैं डिवाइड में, यहाँ पे 0 की 0 और इसके बाद किसका नंबर आ जाएगा 44 का। अब स्टेप आता है ये कि हम डिवीजन में तो क्या करते थे कि यहाँ पर जो होता था ये वाला, इससे हम सीधा मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो भी अंक होगा उसको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब ये लास्ट स्टेप लेंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 जा 2, यहाँ पे 2 आ गया। अब 2 के पीछे एक ऐसा अंक हमको रखना है कि ये इसको पूरा डिवाइड कर दे। अब 2 के बाद, ये 2 तो था, उसके बाद मैं 2 रख लेता हूँ। तो जब इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 44, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया 44, यानी पूरा डिवाइड हो गया। इसलिए इसका आंसर कितना है 12। ओके, समझ में आया प्यारे बच्चों। अब इसी प्रकार से हम देख लेते हैं इसका। अब एक सवाल और देखते हैं। मान लो डिवीजन मेथड में ले लेते हैं 169 लेते हैं और इसको जो है वही पेयर बनाएंगे। पीछे से पेयर बनाया तो अगले वाला 1 सिंगल है तो 1 1 जा 1। अब 1 से 1 यहाँ पे 0 उतार लिया हमने 6 9, और यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 का
2। अब 2 के बाद एक ऐसा अंक रखना है जिससे ये पूरा डिवाइड हो जाए, क्योंकि इसमें जो जोड़े बने हैं, पेयर बने हैं, वो 2 अंक के हैं, इसलिए हमारा आंसर जो है हमें एक अंक और चाहिए, इसलिए यहाँ पे एक ऐसा अंक रखना है जिससे पूरा डिवाइड हो जाए। तो पूरा हो जाए के लिए पीछे क्या रखेंगे, हम रख लेंगे 3, क्योंकि 3 में ही 9 आता है, तो 3 रख लेते हैं। 3 से 3 मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका आंसर कितना है 3, यानी कि ये 13 का क्या है, स्क्वायर है। ओके, एक सब और करेंगे हम, उसके बाद जो है हम फैक्टर मेथड पर आएंगे। तो एक मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। अब बात करते हैं हम किसकी, जैसे मैं सम लेता हूँ। अब ये तो हमने बात की थी, अब हम मैं जो है 4 अंकों वाला सम लेता हूँ आपके सामने। ये देखो, जैसे मैंने ले लिया 1024। अब इसका बनाते हैं। अब इसका जो पेयर बनाया हमने, इसका पेयर कितने का बनेगा, यानी कि एक पेयर यहाँ तक और एक पेयर यहाँ तक, इसके 2 पेयर बन गए। अब 2 पेयर बन गए, अब हमको देखना है कि 10 से छोटा हम क्या ले सकते हैं। अब 2 तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि 2 2 जा कितना हो जाएगा, 2 2 जा होगा 4 और 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 और 4 4 जा कितना हो जाएगा 16। तो 16 बड़ा है, इसलिए छोटे वाला लेंगे। तो छोटे वाला कितना, यहाँ पे 3 गया और यहाँ पे 3, तो 3 3 जा 9। अब इसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना बच गया बेटा, 1 बच गया। ओके, मार्कर नहीं चल पा रहा भाई। तो 1, अब 1 के बाद किसका नंबर आ जाएगा, पूरे पेयर का कितना है 2 4। अब इसको हम क्या करेंगे कि वही करेंगे जो हमने पहले भी किया था, कि इसको 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 3 2 जा 6। अब 6 जैसे ही 6 आ गया, तो 6 आने के बाद इसके पीछे हमें एक ऐसा अंक रखना है जो इसे पूरा डिवाइड कर दे। तो वो अंक हमारा कौन सा है 2। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, यानी कि कितने से कितने का है ये 32 का, यानी कि 32 का क्या है ये स्क्वायर है। ओके, देख लेते हैं अभी कितने का आंसर है 32 का। अब 32 का ये हो गया। उसके बाद हम ले लेते हैं अगले वाला, एक और सम देख लेते हैं। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे 9025, ये हमने ले लिया 9025, ये मार्कर नहीं चल रहा है, 9025। अब 9025 जो है इसके पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे, यानी कितने पेयर बने हैं 2 पेयर बने हैं। तो 9025 में 2 पेयर बने हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो आंसर होगा कितने अंक का होगा भाई 2 अंक का। तो सबसे पहले 9 है, तो कितने में जाएगा सीधा, अगर हम इसको लेते हैं 9 9 जा 81, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 9 9 9 जा 81। अब 81 उसके बाद घटा देंगे, घटाने के बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे, अब कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पे उतार लेंगे पेयर का, पेयर यानी 25। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि इसको कितने से मल्टीप्लाई 2 से, तो कितना हो जाएगा 18। अब 18 के पीछे एक ऐसा अंक रखना है जिसमें 5 आता हो। तो 5 किस में आता है, तो 5 में ही आता है 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 20, 5 का 5 2 कैरी, उसके बाद 5 4 जा 40, 40 में 2 जोड़ा 42 कैरी के 4। अब 5 1 जा 5, 5 और 4 9, यानी कितने का है ये 95 का स्क्वायर रूट है। ओके, तो ये थे हमारे, कौन सा मेथड था बेटा, ये हमारा था स्क्वायर का डिवीजन मेथड। अब फैक्टर मेथड जो है हम जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आज हमने सीखा है केवल 4 संख्याओं का स्क्वायर निकालना, उसके बाद हम 4 के बाद भी बड़ी संख्या लेंगे और उसके बाद सीखेंगे। ओके प्यारे बच्चों, देखते रहें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।